नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आप सभी का सामान्य हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे संधि। ये हमारा संधि का 17वां भाग है और आज हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। इससे पहले हमने व्यंजन संधि पढ़ी थी, ठीक है। तो विसर्ग संधि आज हमारा ये पहला वीडियो विसर्ग संधि के संदर्भ में। तो आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि, ठीक है। तो विसर्ग संधि की डेफिनेशन देखते हैं। तो विसर्ग होता क्या है, हमने वर्णमाला में देखा था। विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग, विसर्गन आहा, ठीक है। आहा के साथ में जो ये वाले दो बिंदी हैं इनको हम विसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो विसर्ग की जब भी बात होगी तो ये दो बिंदी इनको हम विसर्ग कहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। तो इसकी परिभाषा है, यदि विसर्ग के, ठीक है, विसर्ग विसर्ग के बाद स्वर आए या फिर व्यंजन आए तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वही विसर्ग संधि कहलाती है, ठीक है। यानी विसर्ग के बाद स्वर आए या फिर व्यंजन आए तो विसर्ग में अर्थात इन दो बिंदियों में जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है वही विसर्ग, ठीक, विसर्ग संधि कहलाता है, ठीक। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे उदाहरण देखते हैं हम किस तरह से विसर्ग संधि के बारे में। तो इसके एग्जाम्पल है जैसे निराहार, ठीक है। निराहार है, फिर एक है इसका संधि विच्छेद करेंगे निराहार का। देखिए तो निहि, इसका क्या होगा? निहि प्लस आहार, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो विसर्ग है, यहाँ पर विसर्ग हो गया, ये विसर्ग है, ये जो है इंडिकेट कर रहा हूँ मैं, तो ये विसर्ग हो गया। और विसर्ग का मेल किससे हो रहा है? विसर्ग किससे? स्वर से। तो विसर्ग हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, जब विसर्ग स्वर से या व्यंजन से मिले, ठीक है, उसके बाद में क्या हो, जो भी परिवर्तन होता है, यदि विसर्ग के बाद स्वर आए या फिर व्यंजन आए तो ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग, ठीक है, इसमें जो परिवर्तन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? विसर्ग संधि कहलाती है। तो यहाँ पर, ठीक है, विसर्ग का मेल किससे हो रहा? स्वर से हो रहा। तो ये हमारा जिसमें इस विसर्ग में परिवर्तन रा हो जाता है, ठीक है, इस तरह से। फिर एक अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दुरासा। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा दुहु प्लस आशा, ठीक, दुहु प्लस आशा। अब ये जो है प्रथम शब्द में हम अंतिम देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या विसर्ग देखने को मिल रहा है, और जो दूसरा शब्द उसका आदि वर्ण है, फिर हमें स्वर देखने को मिला आ। तो आ हो गया हमारा स्वर, तो ये स्वर हो गया। अब ये जो विसर्ग है इससे स्वर से मेल हो रहा है तो ये आ में चेंज हो जाएगा, रा में चेंज हो जाएगा इसके साथ, ठीक। एक अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, तपोभूमि, ठीक है। तपोभूमि एक शब्द है। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा हमारा तपः प्लस भूमि। क्या होगा? तपः प्लस भूमि, तपः। तो ये जो है विसर्ग आ गया। प्रथम शब्द में हम सबसे अंतिम देखा तो विसर्ग आ गया। अब विसर्ग का मेल हो रहा है किससे? व्यंजन से हो रहा है। यहाँ पर स्वर से हो रहा था, यहाँ पर हो रहा है व्यंजन से, क्योंकि भा क्या है हमारा? व्यंजन है, ठीक है। भा क्या हो गया? व्यंजन है। अब ये भा व्यंजन है। आपसे एक प्रश्न है कि ये जो भा है, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? भा का उच्चारण स्थान कमेंट्स करके बताना आपको, उच्चारण स्थान, और किस वर्ग का है, ठीक है, किस वर्ग का है और उच्चारण स्थान कौन सा है भा का। तो ये आपको कमेंट्स करके बताना है। जैसे तपा भूमि है, तपा प्लस भूमि, विसर्ग किससे हो रहा है? व्यंजन से मेल हो रहा है। तो ये जो विसर्ग है ये किसमें? ओ में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये नियम भी हम देखेंगे। जैसे मनोयोग है। यदि मनोयोग का संधि विच्छेद किया जाए तो इसका होगा मनः प्लस योग, ठीक है। तो ये विसर्ग है, विसर्ग का मेल फिर से किससे हो रहा है? विसर्ग का मेल हो रहा है या क्या हो गया? या व्यंजन हो गया, और व्यंजन में अंतस्थ व्यंजन होता है। ये कौन सा? अंतस्थ व्यंजन, ठीक है।
अंतस्थ व्यंजन होता है। या तो ये जो है ये ओ में चेंज हो जाएगा। किससे? जब अंतस्थ से होता है तो ओ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हम नियम पढ़ेंगे अभी। तो ये होती है हमारी विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि पढ़ेंगे हम। विसर्ग संधि ये हमारी विसर्ग संधि है। ठीक है, तो विसर्ग संधि ये होती है। फिर उसके बाद में अब इसके कुछ नियम देखते हैं। हमारे इसका विसर्ग संधि से संबंधित पहला नियम देखते हैं आज हम। ठीक है, यदि विसर्ग के बाद ठीक, विसर्ग के बाद की बात हो रही। जो प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द का हम अंतिम वर्ण देखते हैं, वहां पर विसर्ग आएगा। दूसरा शब्द अब बात होगी कि जो यदि विसर्ग आए, ठीक है, उसके बाद में क्या आए, या तो ये तालव्य सा, मूर्धा सा या फिर दंत सा आए। ठीक है, किसका? विसर्ग का इन तीनों से मेल हो। ठीक है, के बाद सा आए तो वह क्रमशः, मतलब क्रमशः की बात हो रही है। यानी ये जो विसर्ग है ये किसमें, ये तीनों तो वैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन ये विसर्ग हो जाएगा सा हलंत रूप में। ठीक है, मूर्धा सा हलंत रूप में, और ये वाला दंत सा हलंत रूप में। और बाकी ये तीनों वैसे के वैसे क्रमशः में बदल जाते हैं। और ये तो वैसे के वैसे रहेंगे। देखिए इसे किस तरह से विसर्ग है, समझा रहा हूँ। विसर्ग है, यदि विसर्ग के बाद, ठीक है, विसर्ग के बाद तालव्य सा, मूर्धा सा या दंत सा आए। ठीक है, इन तीनों की बात हो रही है। ये आए तो ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग क्रमशः, ये विसर्ग यहां पर लिख देता हूं, विसर्ग क्रमशः तालव्य सा, मूर्धा सा और दंत सा में बदल जाता है। ठीक है, किस तरह से? यहां देखिए, यदि विसर्ग का मेल किससे हो, सा, तालव्य सा से हो या मूर्धा सा से हो या फिर दंत सा से, इन तीनों में से कोई से भी सा से हो विसर्ग का मेल, तो ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग किसमें? आधा। ठीक है, हलंत लगा है तो आधा रहेगा, तो ये हो जाएगा तालव्य सा, मूर्धा सा या फिर दंत सा में बदल जाता है। और ये जो है वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, एक तो ये हो गया वैसा का वैसा रहता है, ये तीनों। ठीक, या फिर ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग इन तीनों में ना बदलते हुए यथावत रहता है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, इस अलग से देख लेते हैं। यदि विसर्ग है, विसर्ग का मेल इन तीनों से होता है। ठीक है, विसर्ग है, विसर्ग का मेल हो रहा सा, मूर्धा सा और दंत सा, इन तीनों से हो रहा। तो विसर्ग है, ठीक है, यहाँ पर क्रमशः यहाँ क्या बदला था, तालव्य सा, मूर्धा सा, दंत सा में, लेकिन यहाँ पर ये जो विसर्ग है वैसा का वैसा रहेगा, यानी यथावत रहता है। विसर्ग यथावत रहता है। ठीक है, विसर्ग कैसा रहेगा, इधर लिख रहा हूँ साफ साफ, विसर्ग यथावत रहता है। ठीक है, और ये सा हैं वैसे के वैसे रहेंगे ये भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी वैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन ये जो विसर्ग है यहाँ पर इन तीनों में बदल जाता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से बदलता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है निशब्द। ठीक है, इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं, या फिर निहि शब्द, इस तरह से भी निहि शब्द। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे हम, तो इसका संधि विच्छेद होगा निहि प्लस शब्द। तो देखिए ये हो गया विसर्ग। अब विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, सा से। ये सा हमारा क्या है, तालव्य सा है। जब इस सा का, ठीक है, विसर्ग का मेल किससे हो, सा से हो, तो या तो ये जो सा है, ठीक है, ये तो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन ये जो विसर्ग है ये इस सा में इसे बदल देगा। ठीक है, इस सा में बदल देता है, वो हलंत लग जाता है, मतलब आधे सा में ये विसर्ग बदल जाता है इस सा के कारण। या फिर हो सकता है ये जो विसर्ग है इसमें कोई परिवर्तन ना हो, मतलब
परिवर्तन ना हो, परिवर्तन ना हो। ये कैसा, वैसा का वैसा यथावत भी रह सकता है, ये विसर्ग यथावत भी रह सकता है, ठीक है। तो परिवर्तन ना हो और यथावत भी रह सकता है। किस तरह से, जैसे ये है विसर्ग है तो विसर्ग वैसा वैसा नहीं, और ये शब्द इसके साथ ऐसा कैसे आ जाएगा, ठीक है। या फिर यदि ये है तो नहीं, और ये जो हा, ये आहा वाला है, ये विसर्ग है, ये विसर्ग सा में बदल जाएगा और ये शब्द वैसा का वैसा उठ के आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो दोनों सही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने अभी उधर भी देखे थे पीछे, और अब फिर से देख लीजिए आप इनके कुछ एग्जाम्पल, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे दुशासन, दुशासन, ठीक है। या फिर दुशासन, ठीक है। इस तरह से भी इसे हम लिख सकते हैं। तो इसका संधि विच्छेद तो आपको पता ही है अब क्या होगा। तो दु प्लस शासन, ठीक है, शासन। तो इस विसर्ग का मेल हो रहा है किससे, फिर से विसर्ग है, और विसर्ग का मेल हो रहा है सा से, तालव्य सा से। तो ये विसर्ग है, इस विसर्ग के कारण ये विसर्ग है, तो इस सा के कारण, इस सा के कारण ये विसर्ग इसमें इस सा में बदल जाता, और ये सा वैसा का वैसा, ठीक है। और ये तो ये दुशासन, तो ये हलंत लगा है सा में, तो ये लिखा जाएगा हमारा दुशासन, इस तरह से। या फिर ये जो विसर्ग है, यहाँ पर विसर्ग दिख रहा है आपको, ये विसर्ग है, इस विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, किससे मेल हो रहा है, सा से। तो ये यथावत भी रह सकता है, यथावत मतलब कोई परिवर्तन यथावत रह सकता है। किस तरह से यथावत रह सकता है, जैसे ये दू है तो दू वैसा का वैसा, ठीक है। और ये शासन उठ के यहाँ पर इसके पास बैठ जाएगा, तो ये हो जाएगा दुशासन, ठीक है। तो इस तरह से भी ये हो सकता है। फिर एक अन्य एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ से, जैसे निस्वार्थ, ठीक है, निस्वार्थ, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या फिर इसे निस्वार्थ, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, निस्वार्थ, ठीक है। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो निहि, निहि प्लस स्वार्थ, ठीक है, निहि प्लस स्वार्थ हो गया। अब ये जो विसर्ग है, विसर्ग हो गया। अब विसर्ग है, विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, अभी तो ये दंत सा से हो रहा था, ठीक है, किससे, सॉरी दंत सा नहीं, तालव्य सा है, तालव्य सा है ये तालव्य सा, दंत सा ये वाला है। तो विसर्ग का मेल किससे हो रहा है यहाँ पर, दंत सा से, ठीक है। तो स्वार्थ इससे हो रहा है। तो ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग यहाँ पर किसमें, इसके कारण, इस सा के कारण सा में बदल जाता, और ये स्वार्थ वैसा का वैसा उठ के आ जाएगा। और ये किसका मेल हो रहा है, नी का, तो ये नी इस तरह से, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको लिखेंगे निस्वार्थ। या फिर ये विसर्ग यथावत भी रह सकता है। किस कारण यथावत रह सकता है, क्योंकि सा से मेल हो रहा है, हमने दोनों कंडीशन देखी थी। तो ये हो सकता है निहि प्लस स्वार्थ, तो इस तरह से भी ये हो सकता है। तो ये होता है हमारा दंत सा, और ये होता है तालव्य सा। अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे निस्संदेह, ठीक है, निस्संदेह या निसंदेह, निसंदेह, ठीक है, निसंदेह या निसंदेह। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे हम, तो निहि प्लस संदेह, निहि प्लस संदेह। तो ये जो विसर्ग है, नी में विसर्ग है, तो विसर्ग का मेल हो रहा है किससे, दंत सा से, ठीक है, दंत सा हो गया ये दंत सा संदेह में। तो ये दंत सा है, इस विसर्ग को दंत सा में ही चेंज कर देगा, और ये संदेह ऐसा कैसा उठ के आ जाएगा। और ये जो नी है, ये नी यहाँ बैठ जाएगा इसके आगे। तो ये यदि इसे हम लिखेंगे तो ये होगा निस्संदेह, ठीक है, इस तरह से। लेकिन यदि इसे हम लिखेंगे तो यदि ये विसर्ग है, इस विसर्ग का सा से मेल हो रहा है, तो सा से मेल होने के कारण यथावत भी रह सकता है, ये विसर्ग यथावत भी रह सकता है, फिर से यथावत रह सकता है। तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं निहि संदेह, ठीक है, निहि संदेह मतलब यथावत भी रह सकता है। तो ये नियम है हमारा विसर्ग संधि का। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे निसंकोच, निसंकोच या फिर निसंकोच, निसंकोच। तो इसे देखिए, अब ये जो है इसका संधि विच्छेद करेंगे हम,
तो निहि प्लस संकोच, ठीक है, नि प्लस संकोच ये होगा। अब ये विसर्ग हो गया, फिर से देखिए यहाँ पर ये हो गया विसर्ग, ठीक है, ये विसर्ग हो जाता है। तो विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, ये दंत सा से हो रहा है, ठीक है, दंत सा से हो रहा है, यानी संकोच। तो संकोच शब्द है, संकोच शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा हमारा सा, और ये सा क्या है, दंत सा। तो इस सा का मेल किससे हो रहा है, विसर्ग से हो रहा है। तो इस कारण से ये विसर्ग इस सा में दंत सा में हलंत के रूप में बदल जाता है, और ये संकोच वैसा का वैसा उठ के आगे आ जाता है, और ये नी इसके आगे आ जाता है यहाँ पर। तो ये हो जाता है, यदि हम इसे लिखेंगे तो इस तरह से होता है ये निसंकोच, ठीक है। लेकिन यदि ये विसर्ग का मेल इससे हो रहा है तो यथावत भी ये दे सकता है, इस तरह से हम इसे निसंकोच भी लिख सकते हैं, ठीक, निसंकोच भी लिख सकते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? यदि नहीं आ रही हो तो कमेंट्स करके बताएं, हम और आसान करने की सोचेंगे, इसे देखेंगे किस तरह से, ठीक है। एक अन्य एग्जांपल देखते हैं। निसंताप, निसंताप या फिर निहि संताप, निहि संताप, ठीक है, निसंताप। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा निहि धन संताप, ठीक है, नि धन संताप। अब नी है तो नी में विसर्ग, देखिए विसर्ग है। अब विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, सा से, यानी संताप है एक शब्द, संताप शब्द है। तो इस सा का मेल किससे हो रहा है, विसर्ग से हो रहा है। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये इस सा के कारण ये विसर्ग हलंत वाले दंत सा में बदल जाएगा, और ये संताप वैसा का वैसा, और ये जो है निहि मतलब यहाँ वाला आगे उठ के आ जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखते हैं निसंताप, ठीक है, निसंताप। और यदि ये विसर्ग है, विसर्ग किससे मेल हो रहा है, सा से हो रहा है। तो इस विसर्ग का सा से मेल हो रहा है, तो ये जो विसर्ग है ये किसमें यथावत भी रह सकता है, कैसा, यथावत भी रह सकता है, यथावत यानी निहि तो वैसा का वैसा, ये वाला निहि वैसा का वैसा, और ये संताप, ठीक है, ये दोनों यदि इन दोनों को वैसा का वैसा लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा हमारा निहि संताप, ठीक है, निहि संताप। तो ये होता है हमारा आज का विसर्ग संधि की शुरुआत है। देखिए किस तरह से विसर्ग संधि का ये वाला नियम है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट से करें, ठीक है, धन्यवाद।